अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हजरत जो है मौलाना इमाम मुअज्जम साहब हैं और ये हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं और ये आज हमारे पास हिजामा के लिए आए थे। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका हमारे यहाँ हिजामा करा करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह का शुक्र है। एहसास भी नहीं हुआ, काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़ील भी हो रहा है माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और सभी से बोलता हूँ मैं इंशाल्लाह कि यहाँ पे आवे हिजामा करने के लिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि हिजामा होता कैसे है, असल हिजामा कैसे होता है। जी। अक्सर लोगों को डर लगता है कि हिजामा में तकलीफ होगी बहुत, अगर काटेंगे इंसिजन लगाएंगे। तो आपको भी दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा कि हाँ हाँ हो जी, सकता है दर्द हो, इस जी, वजह जी। से आदमी नहीं कराना कमज़ोरी चाहता। महसूस होगी इस साल, थोड़ा कमजोरी। महसूस, लेकिन कुछ ऐसा हुआ अच्छा, नहीं दर्द हुआ आपको? बिल्कुल नहीं हुआ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इनको 7 कप लगे तो अगर हम एक कप में कम से कम 30 कट अगर हम मान लें तो 210 कट लगे तो कब पता चला? ऐसा बिल्कुल लग रहा ऐसा गुदगुदी सी लग रही है कुछ, इस हल्का हाँ, ऐसा महसूस हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, एक अच्छी अलामत ये होती है कि अगर आप कहीं हिजामा करा रहे हैं तो अच्छी अलामत क्या, उसकी वजूहात कैसे होती है मैं बता देना चाहता हूँ। और शायद ये चीज उन्होंने महसूस की है नहीं, ये मुझे बताएंगे कि हाँ मुझे ऐसा हुआ कि नंबर मैंने 1। मैंने पहले भी हिजामा करवाया था 2 मरतबा, अच्छा। 2 जगह पे करवाया था मैंने। तो मुझे वहाँ बिल्कुल कमज़ोरी महसूस हुई थी। और जिसने हजामा किया था उसने कहा था मेरे को कि नाला का पानी पी लेना, फ्रूट खा लेना, कमज़ोरी महसूस हो गई। लेकिन अभी मैंने 7 जगह पे करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, एकदम फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हूँ मैं। चलिए, हजरत ने पहले कह दिया मेरे कहने से पहले, और मैं यही तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने तो इलाज से आपको इफाका होना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, तकलीफ बढ़नी चाहिए। तो फिर फायदा क्या उल्टा? दूसरी चीज, ना के बराबर दर्द होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो ऐसा महसूस हो जैसे लगता है कोई गुदगुदा रहा हो या लगता है चूंटी ने काट लिया हो, इतना दर्द हो सकता है आपको। मैं बता दूं कहाँ होता है वो भी मैं ज्यादा बता दूं। या तो यहाँ पे सर्वाइकल यानी जो पॉइंट सुनना तो यहाँ पे लगाएंगे तो होगा, या आपकी स्किन के नीचे जो किडनी से नीचे का रीजन है जहां पे आपकी रिब्स केज खत्म हो जाती है उसके नीचे। क्यों? जब आप लेटे रहते हैं ना तो ऐसे आपकी बॉडी कर्व में रहती है, तो वहां स्किन आपकी फोल्ड रहती है, तो वहां पे हल्का हल्का आपको गुदगुदी टाइप में थोड़ा हल्का सा दर्द भी हो सकता है। अगर किसी के बाल हैं तो वहां कट करने में जो है ब्लड को जो है थोड़ा दिक्कत हो तो वहां हल्का इतना ही दर्द होगा जैसे चूंटी काटने का, और वो भी टेम्पोररी होगा, खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा होता है, जलन होती है, तो समझ लीजिए हिजामा गलत तरीके से किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, ब्लेड शार्प नहीं है, मोटा ब्लेड है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो ये मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं। अगर ऐसा कहीं होता है तो आप समझ जाए कि कहीं ना कहीं मसला हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नाई की दुकान पे जब जाते हैं कटिंग कराने, या नहीं सॉरी सेव कराने दाढ़ी, तो देखो जब वो ब्लेड चलाता है तो अगर जिसका हाथ स्मूथ होता है स्किन को स्ट्रेच करके हल्का लगाता है तो पता नहीं चलता, सुकून रहता है। बाद लोग होते हैं ऐसा उल्टा सीधा बना देते हैं कि फिर बाद में आपको इतनी जलन होती है कि आप परेशान हो जाते हैं, पूरा चेहरा जलने लगता है, ऊपर तो फिर वो फिटकरी रगड़ देते हैं। और जो जिनका हाथ सॉफ्ट रहता है वो क्या, उन पता भी नहीं चलता ना। ये एक ये हो गया। दूसरा, जो लोग कहते हैं कमजोरी महसूस होना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। उल्टा हिजामा के करने से सुकून महसूस होता है। नींद आई कि नहीं आई? जी आ रही है। मन कर रहा है कि सो जाऊं। हाँ, अगर नमाज करना हो तो हजरत तो थोड़ा सा आराम मतलब कर कैलुला लेना। फरमा ही ले, अभी मन कर रहा है ना कि थोड़ा सो जाए। ये होती है सिफा की अलामत। ये होता है एनर्जी का आउरा जो आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड कर रहा है। अगर वो आपके एनर्जी का आउरा आपके हेड के यानी सर की जानिब स्प्रेड किया और आपको सुकून मिला, इंशाअल्लाह आपको इस हिजामा से बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंशाअल्लाह। और अगर कमजोरी महसूस हुई, चक्कर आया, तो समझ लो सत्यानाश हुआ, क्योंकि ब्लड इटसेल्फ एक एनर्जी है और एनर्जी को आप यूटिलाइज करने के लिए बैठे हैं, ना कि उसको ड्रेन करके और कम करने बैठे हैं। मैंने आपका ब्लड निकाला लेकिन उल्टा आपको सुकून महसूस हुआ ना, तो ये शिफा की दलील है, एक अलामत में होती है। हमारे होम्योपैथ ने एक डॉक्टर चूंकि, तो इसमें भी कहा जाता है अगर मेडिसिन से किसी इंसान की कोई भी तकलीफ चाहे घटे या बढ़े, लेकिन अगर उसके जहनी सुकून उसको मिलता है, ये शिफा की अलामत है। अगर उसकी बीमारी में आराम मिल जाए और उसको जहनी सुकून ना मिले तो वो शिफा की अलामत में नहीं आता, उल्टा आज नहीं कल वो खराब होगा। तो इस वीडियो का यही बनाने का मकसद था। और हमारे ये कहते हैं अंबिया की मीरास है भाई, उलमा है, इमाम साहब है, हम इनकी बड़ी कद्र करते हैं। कई बार हमसे पूछे, हमने कहा आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए, तो अब आपको लगेगा कि वाकई हमारे यानी खिदमत हमसे कैसे हो रही है, किस तरह से हम कर रहे हैं, लोगों को कैसा इफाका होता है, हमारा हाथ क्या है। उम्मीद करता हूं कि इन्हें अच्छा लगा होगा और दूसरों को भी ये तरकीब देंगे जो है यहाँ आने की। हमारा एड्रेस जो मालोनी मलाड में है, जिसको चाहिए वो वीडियो में दिए गए नंबर पे अगर मैसेज करता है तो हमारा ऑटोमेटिक जो क्लिनिक का एड्रेस उसको जो वेलकम मैसेज में आ जाता है। फिर भी अगर किसी का बिजनेस अकाउंट नहीं आता तो उसमें मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमें मौका देने का, आपकी खिदमत करने का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।